हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 में देखिए नागरिक शास्त्र का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। तो वारसा पैक्ट और वारसा संधि एक ही बात है। वारसा पैक्ट की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के द्वारा हुई थी, जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया था, जो कि एक सैनिक संगठन था। तो नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने वारसा संधि की स्थापना 1955 में की थी। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू किया। तो देखिए पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट ये दोनों ही जो नियम हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू किया था। पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है कि फिर से रचना करना या पुनर्रचना करना, जिसमें देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के लिए जो कदम उठाया था, साथ ही साथ निजीकरण की भी व्यवस्था की बात की थी। इसी को पेरेस्ट्राइका कहा जाता है। पेरेस्ट्राइका का मतलब फिर से रचना करना या पुनर्रचना करना। और ग्लास नोट्स का मतलब होता है खुलापन, यानी कि नागरिकों को सार्वजनिक विषयों पर सूचना पाने का जो अधिकार था, खुलापन जो था, वो मिखाइल गोर्बाचेव ने देने की बात कही। तो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट दोनों ही जो नियम हैं, इनको जो है शुरू किया था। ये एक सुधार प्रणाली थी और इसको मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू किया था, लागू किया था। इसीलिए ऑप्शन आ और बा दोनों रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो खुले द्वार, मुक्त द्वार या ओपन डोर एक ही बात है। और व्यापार को खुलापन देने के लिए चीन के नेता स्याओ पेंग ने जो है 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है और इसका प्रचलन 2002 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश जो है एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया 1971 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की। तो जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया, तो उस समय राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी, सैनिक मदद मांगी, और उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर को शामिल करने की घोषणा राजा हरि सिंह ने की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 में से 5 जो है वो अस्थायी हैं, परमानेंट हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है। तो हरित क्रांति से जो है फसल के उत्पादन में भी रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है, फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला है या औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो यहाँ उपर्युक्त सभी पर टिक लगेगा, क्योंकि तीनों बातें हरित क्रांति की सफलता है। अगला देखिए प्रश्न है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ। बांग्लादेश का। और अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक थे। तो संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे, क्योंकि बिहार में 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन चलाया था, उसमें उन्होंने 4 पक्ष मुख्यतः रखे थे कि संघर्ष करो, निर्माण करो, प्रचार करो और संगठन बनाओ। इस तरह से अगर हम संपूर्ण क्रांति या पूर्ण व्यापक क्रांति जब लाएंगे, तभी हमको हमारा अधिकार या स्थान मिल पाएगा। तो एक बेहतर व्यवस्था के लिए संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी। अगला प्रश्न देखिए है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है। तो शीत युद्ध का संबंध जो है वो अमेरिका गुट और सोवियत गुट से है, क्योंकि 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1945 में, तो 1945 के बाद 2 धुरी का निर्माण हुआ था,
और एक धुरी थी अमेरिका जिसको पहली दुनिया कहा गया, दूसरी धुरी थी सोवियत संघ जिसको दूसरी दुनिया कहा गया, और स्वतंत्र देशों का जो समूह बना गुटनिरपेक्ष वाला उसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ शीत युद्ध से संबंधित है अमेरिका का गुट और सोवियत गुट। अगला प्रश्न है शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो शीत युद्ध का जो पहला मतलब या महत्वपूर्ण प्रतीक है वो है बर्लिन की दीवार, क्योंकि जर्मनी में जब बर्लिन की दीवार जो है क्या है बना दी गई थी तो उसी समय से अमेरिका और सोवियत संघ का जो तकरार है वो और तेजी के साथ बढ़ गया था। अगला प्रश्न है सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। प्रारंभ में इसमें 7 देश थे। 2007 में अफगानिस्तान जो है 8वां देश या एक तरह से कह लीजिए 8वां सदस्य बना सार्क या दक्षेस का। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि एशिया के दक्षिण क्षेत्र की तरफ बना है, जिसमें मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव और अफगानिस्तान ये 8 देश सदस्य के रूप में इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो इसको यूरोपीय संधि भी कहा जाता है और 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ या मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो भारत जो है इन चारों में से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला या प्रारंभिक सदस्य है। अगला प्रश्न है भारत समर्थन करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है परमाणु हथियारों का, तो भारत समर्थन नहीं करता है। आतंकवाद का भी समर्थन नहीं करता है। केवल निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों के निर्माण पर जोर देने के लिए भारत नहीं कहता है। भारत समर्थन करता है निशस्त्रीकरण का। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या पाया जाता है। तो मतभेद पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकसित हैं और इस तरह से इन दोनों क्षेत्रों में या दोनों क्षेत्र के देशों में मतभेद यानी विचारों में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई। तो मेघालय राज्य की स्थापना 1972 में हुई। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था या बल दिया गया था। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।